हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल और ये हमारे वीडियो का पार्ट 10 है। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफाइंग एंगल। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। अब एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट एंगल एंड राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल हम हमारे प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। एक बार हम रिकॉल करेंगे, क्योंकि हम स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल से कंपेयर करके ही क्लासिफाई कर पाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल को। तो एक बार रिकॉल करते हैं और स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल को। तो देखिए, राइट एंगल स्ट्रेट एंगल हमने कुछ ऐसे सीखा था कि हमारे पास दो रे हैं। एक रे है ए बी, एक रे है मेरे पास ए बी और दूसरी रे है मेरे पास ए सी। इन दो रे को मैंने आपस में जॉइन किया और मुझे मिल गई इनका स्टार्टिंग पॉइंट। इनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है, ए बी और ए सी का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है और यही इसकी इस एंगल की वर्टेक्स है। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में जब एक एंगल बनता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्लियर हुआ आपको? ए बी रे ए सी रे आपस में जॉइन हुई तो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बना उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल और इसकी वर्टेक्स क्या है? ए है। ठीक है, ए बी रे और ए सी रे का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ही इन इस एंगल की वर्टेक्स है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट एंगल है ये हाफ टर्न ले रहा है। हाफ टर्न ले रहा है स्ट्रेट एंगल। फुल टर्न क्या होता है? फुल टर्न, ये पूरा एक सर्किल फुल टर्न है। तो ये स्ट्रेट एंगल ले रहा है हाफ टर्न। तो आपको अब तक स्ट्रेट एंगल के लिए क्या समझ में आया? हमने समझा कि भाई स्ट्रेट एंगल होता है स्ट्रेट लाइन में और स्ट्रेट एंगल लेता है हाफ टर्न। इतना समझ में आ गया? स्ट्रेट एंगल आपको क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि अगर मैं इस स्ट्रेट एंगल के ऊपर, ये स्ट्रेट एंगल है जो बना है ए बी ए बी ए बी और ए सी रे को जॉइन करके, अब इसकी जो वर्टेक्स है, इस स्ट्रेट एंगल की जो वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है, इस पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर बना दूं कुछ इस तरह से, इसकी ए वर्टेक्स पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर बना दूं कुछ इस तरह से, तो मेरा ये स्ट्रेट एंगल जो है और इस परपेंडिकुलर को नाम दे दूं ए डी, तो मेरा ये स्ट्रेट एंगल टू एंगल में डिवाइड हो जाएगा। एक एंगल होगा डी ए बी, एक एंगल होगा डी ए बी, एक एंगल मुझे मिल जाएगा डी ए बी और एक एंगल मुझे मिल जाएगा डी ए सी, या फिर मैं इसको सी ए डी भी बोल सकती हूँ और इसको मैं बी ए डी भी बोल सकती हूँ। तो दो एंगल मुझे यहाँ पे मिलेंगे। ये जो दो एंगल आपको मिल रहे हैं ना, ये स्ट्रेट एंगल की वर्टेक्स पर जब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो हमें ये जो दो एंगल मिल रहे हैं, एक एंगल आपको ये मिल रहा है, एक एंगल आपको ये मिल रहा है, ये क्या है? ये है राइट एंगल। क्या है ये? राइट एंगल है भाई। अब राइट एंगल किस तरह से बनता है? राइट एंगल, अब ये दो राइट एंगल कैसे बने? एक राइट एंगल तो बना कुछ इस तरीके से, एक राइट एंगल कुछ इस तरह से बना डी ए सी, एक राइट एंगल तो कुछ इस तरह से बना, दूसरा राइट एंगल कुछ इस तरह से बना जिसका नाम क्या है? डी ए बी। इसी तरह बने ये दो राइट एंगल। तो आप क्या देख रहे हैं? ये जो दो राइट एंगल बने हैं ये क्या है? स्ट्रेट एंगल का हाफ है। स्ट्रेट एंगल का हाफ है, देख रहे हैं ना? स्ट्रेट एंगल का जो हाफ टर्न है, स्ट्रेट एंगल जो कि हाफ टर्न ले रहा है उसका भी हाफ है ये दोनों राइट एंगल। तो हाफ टर्न का हाफ क्या होता है? क्वार्टर टर्न। हाफ टर्न का हाफ क्या होता है? क्वार्टर टर्न। तो आपने क्या समझा कि राइट एंगल बनता है कुछ इस तरीके से और ये लेते हैं क्वार्टर टर्न। राइट एंगल कुछ इस तरीके से बनते हैं और ये लेते हैं क्वार्टर टर्न। प्रीवियस वीडियो में भी हम समझ चुके हैं स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल। यहाँ पे हमने रिकॉल कर लिया है एक बार, ताकि हम ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल को अच्छे से समझ पाए। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए क्लियरली बना भी दिया है स्ट्रेट एंगल। ये है स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल है जो ले रहा है हाफ टर्न। क्लियर?
अब इस स्ट्रेट एंगल के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर बनाई, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी जिसे हमने नाम दिया AD। अब इस परपेंडिकुलर लाइन ने, इस स्ट्रेट लाइन ने क्या करा, इस स्ट्रेट एंगल को दो एंगल में डिवाइड कर दिया। एक एंगल है DAB और एक एंगल है DAC, और ये दोनों ही एंगल क्या है, राइट एंगल है। ये दोनों ही एंगल क्या है, राइट एंगल है, क्योंकि राइट एंगल कुछ इस तरह से ही तो बनता है, तो ये दोनों ही एंगल राइट एंगल है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज और देख रहे हैं कि ये जो राइट एंगल है, ये जो हाफ टर्न है, ये राइट एंगल जो है ये हाफ टर्न का भी हाफ है। ये राइट एंगल हाफ टर्न का भी हाफ है, और हाफ टर्न का हाफ क्या होता है, क्वार्टर टर्न होता है। तो ये राइट एंगल क्वार्टर टर्न लेते हैं, स्ट्रेट एंगल हाफ टर्न लेता है और राइट एंगल क्वार्टर टर्न लेते हैं। अब देखिए इन दो राइट एंगल को हमने यहाँ अलग से ड्रॉ कर दिया है। DAC को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जिसने ये क्वार्टर टर्न लिया है, और यहाँ पे DAB को मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, इसने भी क्वार्टर टर्न लिया है। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 31 पे कुछ एंगल्स दिए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में कुछ एंगल दिए हैं। तो आप पहले तो ग्रुप 2 के एंगल पे ध्यान दीजिए। ग्रुप 2 में जितने भी एंगल हैं ये सब क्या है, राइट एंगल है। ये सब क्या है, राइट एंगल है। तो भाई राइट एंगल बनता है कुछ इस तरीके से बनता है राइट एंगल। अब अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं तो भी तो ये राइट एंगल ही है। पहले वर्टेक्स इधर थी, अब वर्टेक्स इधर है। पहले वर्टेक्स राइट हैंड साइड पे थी, अब वर्टेक्स लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो ये भी तो एक राइट एंगल ही है। अब मैं इस राइट एंगल को ऐसे भी बना सकती हूँ। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो भी ये राइट एंगल है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो भी ये राइट एंगल है। क्लियर हुआ आपको? तो आप देखिए कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये एक राइट एंगल ही है। ये किस तरीके से बना है, ये कुछ इस तरीके से बना है, इस तरीके से बना है। और ये जो एंगल है ये भी एक राइट एंगल है। ये कैसे बना है, ये कुछ इस तरीके से बना है। क्लियर हुआ आपको? और ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है, क्योंकि ये बना है कुछ इस तरीके से। समझ पा रहे हैं आप? तो ये सब राइट एंगल है। ये एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, और ये भी राइट एंगल है। ये कैसे राइट एंगल है भाई? ये जो राइट एंगल है इसकी ये जो आर्म है ना, इसको हमने थोड़ा सा तिरछा कर दिया। अब इसकी इस आर्म को हमने तिरछा किया है, तो दिखती बात है कि ये वाली आर्म भी थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी। तो ये वाली आर्म कुछ इस तरह से तिरछी हो गई। ज्यादा तिरछा करोगे तो ज्यादा तिरछी हो जाएगी, कम तिरछा करोगे तो कम तिरछी होगी। अब इस एंगल में थोड़ी सी तिरछी करिए, इस आर्म को यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर दिया गया है। अब दूसरी आर्म कैसे पहुंच गई, ऐसे पहुंच गई। तो ये भी एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है, और ये भी एक राइट एंगल है। इस आर्म को थोड़ा यूं, थोड़ा और पास ले आया गया, थोड़ा ऐसे किया गया, तो ये ऐसे हो गए। तो ये भी एक राइट एंगल है। तो क्लियर हो रहा है? तो ग्रुप 2 में जितने भी एंगल्स हैं वह सब क्या है, राइट एंगल है। क्लियर हुआ? अब आप देखिए कि ग्रुप 1 में आप देख रहे हैं, ग्रुप 1 में जो भी एंगल हैं वह सब एग्जाम्पल हैं एक्यूट एंगल के। अब एक्यूट एंगल क्या होता है भाई? एक्यूट एंगल के लिए कहा जाता है कि एक्यूट एंगल जो है वो राइट एंगल से लेस देन होता है। राइट एंगल से लेस देन होता है एक्यूट एंगल। इसका क्या मतलब हुआ, लेस देन क्वार्टर टर्न। लेस देन राइट एंगल तो लेस देन क्वार्टर टर्न भी होगा एक्यूट एंगल। किस तरह से बनता है एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल बनता है कुछ इस तरीके से। ये हुआ एक एक्यूट एंगल, क्योंकि ये क्या है, लेस देन राइट एंगल है। राइट एंगल तो इतना होता है ना, ये है ना राइट एंगल, तो ये क्या है, लेस देन राइट एंगल है, इसलिए ये क्या है, ये एक एक्यूट एंगल है। क्लियर हुआ आपको? तो एक्यूट एंगल बनता है कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं इस एक्यूट एंगल की, अभी ये एक्यूट एंगल बना है कुछ इस तरीके से, ये एक्यूट एंगल कुछ इस तरीके से बना है। अब इसकी वर्टेक्स को मैं मूव करके इस तरह ले आऊं, ऐसे ले आऊं, तब भी तो ये एक्यूट एंगल ही होगा। अब इसकी वर्टेक्स यहाँ से मूव करके मैं यहाँ ले आई, तब ये एक्यूट एंगल है। अब इस वर्टेक्स को मैं मूव करके ऐसे बना दूं, तब भी तो ये एक्यूट एंगल है। और मैं अगर इसको ऐसे बना दूं, तब भी ये एक्यूट एंगल है। ठीक है? और अगर मैं इसको थोड़ा सा तिरछा बना दूं, ऐसे बना दूं, तब भी एक्यूट एंगल है। तो वर्टेक्स अगर मूव हो रही है
तो इस उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये भई एक्यूट एंगल है, कौन-सा एंगल है। आपको क्या ध्यान रख देना है, आपको ध्यान ये देना है कि जो भी एंगल 90 डिग्री से लेस देन है या क्वार्टर टर्न से लेस है, वह एक्यूट एंगल है। तो ग्रुप 1 में जितने भी एंगल हैं, वह एक्यूट एंगल हैं। अब फर्स्ट एंगल पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट एंगल ये वाले एंगल पे ध्यान दे रहे हैं हम। ये एंगल कुछ इस तरीके से है। किस तरीके से ये एंगल? कुछ इस तरीके से, ये है एक्यूट एंगल। अच्छा, ये देखिए राइट एंगल अगर ये होता तो कैसे बनता? कुछ इस तरीके से बनता। अगर ये राइट एंगल होता तो कैसे बनता? ये राइट एंगल होता तो कुछ इस तरीके से बनता। और ये लेस देन है राइट एंगल, तो ये क्या हुआ? एक्यूट एंगल हुआ। सेकंड एंगल पे ध्यान दीजिए आप। सेकंड एंगल किस तरह से बना है? सेकंड एंगल बना है कुछ इस तरीके से बना है। अब ये क्या है? एक्यूट एंगल है। क्यों कह रही हूँ मैं एक्यूट एंगल? क्योंकि राइट एंगल अगर ये होता तब तो ये स्ट्रेट लाइन में होता, इस तरीके से बनता, तो ये भी एक एक्यूट एंगल है। अच्छा, इसको मैं एक्यूट एंगल क्यों मान रही हूँ? ये आपको दिखने में राइट एंगल जैसा लग रहा है, पर ये राइट एंगल नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर कोई एंगल 89 डिग्री का भी है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। अगर कोई एंगल 89 डिग्री का भी है, तो हम उसे एक्यूट एंगल ही मानेंगे। कोई एंगल 88 डिग्री का है, 89 डिग्री का है, तो भी वह एक्यूट एंगल ही होगा क्योंकि वह लेस देन 90 डिग्री है। 1 डिग्री भी लेस है तो फिर वह एक्यूट एंगल की कैटेगरी में आता है। तो ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री से 1 या 2 डिग्री लेस है, इसलिए ये क्या लग रहा है? राइट एंगल जैसा लग रहा है। आपको ये एक्चुअली ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये एंगल एक्चुअली थोड़ा इस तरह से बना है और राइट एंगल होता है कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो आपको ये एंगल है इतना और ये एंगल है इतना। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मामूली सा डिफरेंस होता है, पर ये है एक एक्यूट एंगल क्योंकि ये 90 डिग्री से लेस देन है, राइट एंगल से लेस देन है, क्वार्टर टर्न से लेस देन है। क्लियर हो रहा है आपको? अब आप देखिए कि भाई ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम देख रहे हैं, ये एंगल भी क्या है? एक एक्यूट एंगल है। ये एंगल एक एक्यूट एंगल है। राइट एंगल होता तो कैसे बनता? अगर ये राइट एंगल होता तो कुछ इस तरीके से बनता। तो ये क्या है? ये एक एक्यूट एंगल है। राइट एंगल से लेस देन है। अब आप देखिए जितने भी एंगल हैं यहाँ पे सब लेस देन, ये तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लेस देन राइट एंगल है। अगर इस तरह से एंगल बना होता तब तो बच्चे क्लियरली समझ जाते हैं कि भाई ये लेस देन है राइट एंगल क्योंकि राइट एंगल बनता है ऐसे और ये है इतना सा, तो ये क्या है? ये एक्यूट एंगल है। वर्टेक्स अगर मूव हो रही है, रोटेट हो रही है, तो आप बस ध्यान उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि ये कितने डिग्री का एंगल हो सकता है। 90 डिग्री का एंगल अगर इस तरह बन रहा है, तो ये 90 डिग्री से लेस है या ग्रेटर है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये तो देखिए आप देख रहे हैं 90 डिग्री से लेस है क्योंकि 90 डिग्री तो ऐसे बनेगा ना, ये तो इतना सा है और 90 डिग्री का एंगल इतना होता है, तो ये भी लेस देन 90 डिग्री है। तो ये जितने भी एंगल है फर्स्ट ग्रुप में, ये सब क्या है? एक्यूट एंगल है। अब देखिए एक्यूट एंगल के लिए हमने यहाँ पे कुछ लिखा है, पढ़ लेते हैं। लेस देन राइट एंगल और लेस देन अ क्वार्टर टर्न। ये राइट एंगल से लेस देन होते हैं और क्वार्टर टर्न से भी लेस देन होते हैं। और एक्यूट एंगल कुछ बनता है इस तरह से। मैंने क्लियरली यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ भी कर दिया है कि इस तरह से बनता है एक्यूट एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल समझ लेते हैं। ग्रुप 3 में जितने भी एंगल हैं वह सब ऑब्ट्यूज एंगल हैं। ऑब्ट्यूज एंगल की पहचान क्या है पहले यह जानिए। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो राइट एंगल से ग्रेटर होता है। कहने का मतलब है कि क्वार्टर टर्न से ग्रेटर होता है। ऑब्ट्यूज एंगल राइट एंगल से भी ग्रेटर होता है और क्वार्टर टर्न मतलब राइट एंगल ही है, क्वार्टर टर्न से भी ग्रेटर होता है। लेकिन स्ट्रेट एंगल से लेस होता है, कहने का मतलब हाफ टर्न से लेस होता है। ऑब्ट्यूज एंगल राइट एंगल जो कि क्वार्टर टर्न लेता है उससे तो होता है ग्रेटर, लेकिन स्ट्रेट एंगल जो कि हाफ टर्न लेता है उससे होता है लेस। अब आप देखिए कि ये मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया है कुछ इस तरीके से, तो ये क्या है? एक ऑब्ट्यूज एंगल है। मैं इसे एक ऑब्ट्यूज एंगल बोलूंगी। क्यों कह रही हूँ मैं इसे ऑब्ट्यूज एंगल? क्योंकि आप देखिए राइट एंगल तो कुछ इस तरह से बनेगा, तो ये राइट एंगल जो है उससे बड़ा टर्न ले रहा है ना राइट एंगल से बड़ा टर्न,
तो ये क्या है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन स्ट्रेट एंगल जो कि कुछ इस तरीके से बनता है, उससे लेस टर्न ले रहा है, क्योंकि ये जब यहाँ तक मूव हो जाता तब होता है ये स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल से तो कम टर्न ले रहा है, लेस टर्न ले रहा है, लेकिन राइट एंगल जो है उससे ग्रेटर टर्न ले रहा है, इसलिए ये क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऐसे जितने भी एंगल हैं जो राइट एंगल से ग्रेटर टर्न लेते हैं लेकिन स्ट्रेट एंगल से लेस टर्न लेते हैं, उन्हें हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब इस ऑब्ट्यूज एंगल की वर्टेक्स को मैं इस तरह से रोटेट कर दूं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कौन सा एंगल है। अब ये वर्टेक्स जो है, इस वर्टेक्स को मैं मूव करके इस तरह से ले आती हूँ, तभी तो ये ऑब्ट्यूज ही रहेगा। इसको मैं मूव करके ऐसे ले आती हूँ, ऐसे बना देती हूँ, तब भी ऑब्ट्यूज है। अगर मैं इसको ऐसे बना देती हूँ तो भी ऑब्ट्यूज है, क्योंकि 90 डिग्री से तो ग्रेटर जा रहा है ना। तो ये वर्टेक्स इस तरह से मूव हो रही है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान क्या देना है कि ये हो ग्रेटर देन क्वार्टर टर्न, ग्रेटर देन राइट एंगल एंड लेस देन स्ट्रेट एंगल या लेस देन हाफ टर्न। अब देखिए ग्रुप 3 में जितने भी एंगल हैं ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। फर्स्ट एंगल पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट एंगल कुछ इस तरह से है, इस तरह ही है फर्स्ट एंगल। तो ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, ये आपको क्लियर दिख रहा है, क्योंकि राइट एंगल तो भाई इस तरह बनता है और स्ट्रेट एंगल इस तरह बनता है। तो स्ट्रेट एंगल से लेस जा रहा है और राइट एंगल से ग्रेटर जा रहा है। राइट एंगल तो इतना सही है, ये आगे जा रहा है। सेकंड को देखिए, सेकंड एंगल पे ध्यान दीजिए, सेकंड एंगल पे ध्यान दे देते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि फिगर इट आउट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो इसी इन तीन तीन ग्रुप पे जो जो क्वेश्चन, ये तीन ग्रुप में जो एंगल्स है ना, उन्हीं पे बेस्ड है। तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देखिए जो सेकंड एंगल है वो कुछ इस तरह का है। अब ये भी क्या है, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि अगर ये राइट एंगल होता तो कैसे होता, अगर ये राइट एंगल होता तो ये कुछ इस तरह से होता। अब ये राइट एंगल से थोड़ा आगे जा रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। थर्ड ग्रुप में जो एंगल है वह भी ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि ये ग्रेटर देन है राइट एंगल, राइट एंगल से ग्रेटर देन है। ये एक आर्म ऐसे जा रही है, दूसरी आर्म ऐसे जा रही है, जबकि दूसरी आर्म इस तरह जाती ना, तब ये बनता राइट एंगल। ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। फिर फोर्थ ग्रुप में तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, फोर्थ जो एंगल बना हुआ है वो तो आपको अच्छे से पता पड़ रहा होगा कि भाई ये ऑब्ट्यूज एंगल ही है, क्योंकि आर्म क्लियरली 90 डिग्री से आगे जा रही है। फिर वहां इधर देखिए आप, इधर क्या है, एक आर्म, दोनों आर्म ही 90 डिग्री से आगे जा रही है। ये एक आर्म ऐसे है, दूसरी आर्म ऐसे है, तो ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। ये दोनों आर्म ही 90 डिग्री से बाहर जा रही है। एक आर्म ऐसे है, एक ऐसे है। अगर ये 90 डिग्री का होता तो कैसे बनता, ऐसे बनता और ऐसे बनता। तो ये क्या है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो ये सारे एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल को भी मैंने यहाँ आपके लिए ड्रॉ कर दिया है, कुछ इस तरह का बनता है ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ग्रेटर देन राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल। ये राइट एंगल से ग्रेटर होता है लेकिन स्ट्रेट एंगल से लेस होता है। मोर देन क्वार्टर टर्न, क्वार्टर टर्न से मोर होता है। और क्या खासियत है इसमें कि क्वार्टर टर्न से मोर होता है एंड लेस देन हाफ टर्न, और हाफ टर्न से लेस होता है। तो भाई क्लासीफाई तो कर लिया हमने एंगल्स को, और एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल समझ लिए। अब हम ऐसा करते हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड में फिगर इट आउट में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं। पेज नंबर 31 टू 32, फिगर इट आउट क्वेश्चन 1 टू 4 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं, आइडेंटिफाई एक्यूट राइट ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल इन द प्रीवियस फिगर। अभी हमारी प्रीवियस स्लाइड में हम क्लासिफाई एंगल कर रहे थे, तब प्रीवियस फिगर में आपने कुछ इस तरह के एंगल्स देखे थे। ग्रुप 1 में आपने इस टाइप के एंगल देखे थे, ग्रुप 2 में आपने इस टाइप के एंगल देखे थे, और ग्रुप 3 में कुछ इस तरह के एंगल थे। तो इन एंगल को देख के आपको बताना है कि कौन सा एंगल एक्यूट है, कौन सा राइट है, ऑब्ट्यूज है, और स्ट्रेट एंगल कौन से हैं, उन्हें आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। तो ग्रुप 1 में जितने भी एंगल थे वह सब एक्यूट एंगल थे, ग्रुप 2 में जितने भी एंगल थे सब राइट एंगल थे, और ग्रुप 3 में जितने भी एंगल थे वह सब ऑब्ट्यूज एंगल थे। स्ट्रेट एंगल इस फिगर में कहीं भी नहीं है, तो उन्हें आप रहने दीजिए। आपके पास एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, उन्हें आप आइडेंटिफाई करके बता दीजिए। क्वेश्चन 1 हमने कर लिया है, क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल एंड अ फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आप एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल को ड्रॉ करो। डिफरेंट ओरिएंटेशन का मतलब है अलग अलग दिशाओं में बनाओ आप एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल को। तो एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, हम अपने आंसर को इस तरह से स्टार्ट करेंगे। एक्यूट एंगल बना दीजिए अलग अलग ओरिएंटेशन में। देखिए मैंने बनाया एक इस तरह से, एक ऐसे, एक ऐसे, इस तरह से आप एक्यूट एंगल बना दीजिए अलग अलग ओरिएंटेशन में। प्रीवियस स्लाइड में आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ कैसे किन किन तरीकों से आप एक्यूट एंगल बना सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल भी बना दीजिए आप इसी तरह से। एक बार आप इस तरह से बनाइए, फिर इस तरह से घुमा के बना दीजिए, फिर इस तरह से घुमा के। आपके पास 4 दिशाएँ होती हैं, चारों दिशाओं में आप इस तरह से घुमा के बना दीजिए। इस तरह से बनाइए, ऐसे बना दीजिए, फिर इस तरह बनाइए, इस तरह। अलग-अलग ओरिएंटेशन में आप इसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल भी बना दीजिए। प्रीवियस वीडियो में हम समझ चुके हैं कैसे बना सकते हैं आप। देखिए आप किस तरह से बना सकते हैं। अब एक्यूट एंगल है, एक बार आप ऐसे बनाइए, फिर आप थोड़ा इसको ऐसे बना दीजिए, फिर आप इसको ऐसे बना दीजिए, फिर आप इसको थोड़ा ऐसे बना दीजिए, फिर आप ऐसे बनाइए। इस तरह से आप अलग-अलग ओरिएंटेशन में एक्यूट एंगल बना सकते हैं। और इसी तरह से आप अलग-अलग उनके जो एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट में भी डिफरेंस रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ओरिएंटेशन का ही ध्यान रखें, मेजरमेंट में भी डिफरेंस रखिए कि ये स्मॉल है, ये लार्ज है, इस थोड़ा इस तरह बनाइए। अब आप देखिए ऑब्ट्यूज एंगल भी अलग-अलग ओरिएंटेशन में हमने बना दिया है। पहले मैंने ऑब्ट्यूज एंगल बनाया कुछ इस तरह से, फिर मैंने बना दिया कुछ, फिर आप बना दीजिए कुछ इस तरह से, फिर बना दीजिए कुछ इस तरह से, फिर आप ऐसे बना दीजिए, फिर आप इसको थोड़ा-सा इस तरह घुमा के बना दीजिए, फिर आप इसको किस तरह बनाइए, यहाँ आपको दिख रहा नहीं होगा, आप इधर देखिए। फिर आप इसको कुछ ऐसे बना दीजिए, इस इधर वर्टेक्स रखते हुए इधर और ऐसे बना दीजिए। अलग-अलग ओरिएंटेशन में आपको ऑब्ट्यूज एंगल बनाने हैं। प्रीवियस स्लाइड में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, इसीलिए मैंने उस टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ाया था क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी टॉपिक से बनने हैं। तो इस तरह से हम एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बना सकते हैं डिफरेंट ओरिएंटेशन में। क्वेश्चन 2 हो गया है, क्वेश्चन 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। डू यू नो व्हाट द वर्ड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन्स? एक्यूट मीन्स शार्प एंड ऑब्ट्यूज मीन ब्लंट। व्हाई डू यू थिंक दीज वर्ड हैव बीन चूजन? यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आप एक्यूट और ऑब्ट्यूज से क्या समझते हैं। एक्यूट का मतलब शार्प है और ऑब्ट्यूज का मतलब ब्लंट है, ऐसा आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि ये वर्ड एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्यों चूज किया गया। तो भाई आप देखिए कि एक्यूट एंगल जो होते हैं वह कुछ होते हैं इस तरह के, बड़े पतले पतले सकड़े सकड़े से बनते हैं एक्यूट एंगल। क्यों होते हैं ये बड़े सकड़े सकड़े पतले पतले से, इतने नैरो क्यों होते हैं ये? क्योंकि ये होते हैं लेस देन 90 डिग्री। ये लेस देन 90 डिग्री होते हैं, इसलिए ये बड़े नैरो होते हैं। अब आप देख रहे हो कि जो इनकी जो वर्टेक्स है ये भी बड़ी बड़ी शार्प होती है। इनकी जो वर्टेक्स है ये बड़ी शार्प सी होती है क्योंकि ये लेस देन 90 डिग्री है। तो ये बड़े क्यूट से और शार्प होते हैं, इसलिए हम इन्हें एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको? अब ऑब्ट्यूज एंगल को का मतलब होता है ब्लंट। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ब्लंट। तो आप देख रहे हो कि ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो थोड़े ब्रॉड और वाइडर होते हैं। ब्रॉड और वाइडर होते हैं क्योंकि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होते हैं। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री होने के कारण ये ब्रॉड और वाइडर होते हैं किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट की तरह। किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट की तरह ये बड़े ब्रॉड और वाइडर लगते हैं और इनका जो वर्टेक्स होती है वह भी शार्प नहीं होती है, इसलिए हम इन्हें ऑब्ट्यूज एंगल नाम देते हैं। क्योंकि ऑब्ट्यूज का मतलब ब्लंट है और ये फैले फैले से होते हैं, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया ऑब्ट्यूज। तो यही हमने हमारे आंसर में लिखा है, पढ़ लेते हैं। द वर्ड एक्यूट मीन शार्प बिकॉज एन एक्यूट एंगल आर स्मॉलर देन 90 डिग्री। एक्यूट का मतलब शार्प होता है क्योंकि एक एक्यूट एंगल होता है स्मॉलर देन 90 डिग्री एंड विजुअली अपीयर शार्प और नैरो लाइक द टिप ऑफ अ नाइफ। और ये शार्प अपीयर होते हैं जैसे कि नाइफ की टिप हो, किसी नाइफ जो नाइफ है उसकी टिप जैसे नजर आते हैं। ये बड़े शार्प और नैरो होते हैं और किस नाइफ की टिप जैसे नजर आते हैं, विच गिव अ शार्प इंप्रेशन, जो कि शार्प इंप्रेशन देता है। द वर्ड ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट और डल।
अब ऑब्ट्यूज का मतलब ब्लंट और डल है। एन ऑब्जेक्ट एन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं। दैट इज वाइड और एंड ब्रॉड, जो कि वाइड और इसीलिए ये वाइड और ब्रॉड होते हैं। विच मेक इट ब्लंट और लेस शार्प, जो इनको ब्लंट और लेस शार्प बनाता है। लाइक अ ब्लंट ऑब्जेक्ट, एक ब्लंट ऑब्जेक्ट की तरह। क्वेश्चन 3 हो गया है, क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फिगर बिलो। यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो फिगर देख रहे हैं, इन फिगर को देखिए और बताइए कि इन फिगर में कितने एक्यूट एंगल हैं, हर फिगर में कितने एक्यूट एंगल हैं। आगे आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर एंड हाउ मेनी एक्यूट एंगल विल इट हैव। नेक्स्ट फिगर भी आपको बताना है और उसमें कितने एक्यूट एंगल है ये भी आपको बताना है। आगे कहा गया है डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स का कोई पैटर्न बन रहा है, अगर बन रहा है तो वह भी क्लियर करिए। तो देखो 4 क्वेश्चन है, 3 पार्ट में डिवाइड है। तो पहले फर्स्ट पार्ट पे ध्यान देते हैं। फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ एक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फिगर बिलो। अब यहाँ पे हर फिगर में कितने एक्यूट एंगल हैं ये आपको बताना है। तो आप फर्स्ट फिगर पे ध्यान दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट फिगर है इसमें जितने भी एंगल्स हैं वह सब एक्यूट एंगल है। फर्स्ट फिगर एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में जितने भी एंगल हैं वह सब एक्यूट एंगल है। ये एक ट्रायंगल है कुछ इस तरह का और इसमें जितने भी एंगल हैं वह एक्यूट एंगल हैं। दिख रहे हैं आपको एक्यूट एंगल? देखिए एक एंगल तो यहाँ ये बन रहा है, ये एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है ना, 90 डिग्री से लेस देन है। अब एक एंगल यहाँ बन रहा है, ये भी लेस देन 90 डिग्री है और एक एंगल यहाँ बन रहा है, ये भी लेस देन 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल के पास 3 एंगल हैं, इस ट्रायंगल के पास 3 एक्यूट एंगल हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल के पास 3 एक्यूट एंगल है और यहाँ पे जितने भी ट्रायंगल हैं वो सब कुछ इसी तरह से बने हैं। कोई साइज में बड़ा है, कोई साइज में छोटा है, लेकिन जितने भी ट्रायंगल हैं वो सब इसी टाइप से बने हैं। जितने भी ट्रायंगल हैं यहाँ पे, जितनी भी शेप है उनमें जितने भी ट्रायंगल हैं वो सब इसी टाइप से बने हुए हैं। बस क्या है कि इसकी टिप ऊपर है और कहीं पे टिप ऊपर है ट्रायंगल की, कहीं पे टिप नीचे है, लेकिन बने सब क्या है, इसी टाइप से बने हैं। और हर ट्रायंगल क्या कर रहा है, हर ट्रायंगल के 3 कॉर्नर होते हैं, 3 वर्टेक्स होती है। हर ट्रायंगल के पास 3 वर्टेक्स होती है और इन ट्रायंगल की हर वर्टेक्स एक्यूट एंगल बना रही है। क्लियर हो रहा है? हर इस ट्रायंगल के पास 3 वर्टेक्स होती है, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पे जितने भी ट्रायंगल हैं उनकी हर वर्टेक्स क्या कर रही है, एक्यूट एंगल बना रही है। तो बस हमको क्या पता करना है कि हर शेप में कितने ट्रायंगल हैं। अब यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, यहाँ पे 1 ट्रायंगल है, तो 3 एक्यूट एंगल मिल गए हमें। यहाँ पे कितने ट्रायंगल है आप देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल है 1, एक ट्रायंगल तो ये रहा, दूसरा ये रहा। आप देखिए यहाँ पे कितने हैं, गिन पा रहे हैं आप? 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल 4 ट्रायंगल है। तो यहाँ पे टोटल 4 ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल अगर 3 एक्यूट एंगल बना रहा है तो 4 कितने बनाएंगे, 3 इंटू 4 12 एक्यूट एंगल बना लेंगे। क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ पे इस शेप में देखिए टोटल कितने ट्रायंगल हैं। आप क्लियरली इसको अच्छे से देख, मैं यहाँ पे आपको बना के बताती हूँ, हम काउंट करके देखते हैं कितने ट्रायंगल हैं। हम इसको यहाँ बनाते हैं। आप इस शेप को देखिए, इस शेप में कितने ट्रायंगल हैं। ये शेप कुछ इस तरह से है, ये शेप कुछ इस तरह से है। फर्स्ट शेप में ट्रायंगल था कुछ इस तरह से, फर्स्ट शेप में ट्रायंगल कुछ इस तरह से था। सेकंड शेप में क्या हुआ, इस ट्रायंगल की टिप थी ऊपर की ओर। फर्स्ट शेप में ट्रायंगल कुछ इस तरह से था और उसकी टिप थी ऊपर की ओर और सेंटर में। क्लियर हो रहा है? अब सेकंड शेप था, उसमें क्या हुआ, ट्रायंगल बन गया कुछ इस तरह से। सेकंड शेप में ट्रायंगल बन गया इस तरह से, टिप आ गई नीचे की ओर लेकिन सेंटर में। फर्स्ट शेप में ट्रायंगल था ऊपर की ओर, टिप थी सेंटर में लेकिन ऊपर की ओर। सेकंड शेप में ट्रायंगल बन गया नीचे, ट्रायंगल बन गया कुछ इस तरह से, उसकी टिप आ गई नीचे की ओर लेकिन सेंटर में। अब थर्ड शेप में ट्रायंगल बना कुछ इस तरह से, थर्ड शेप में ट्रायंगल बना कुछ इस तरह से। अब टिप वापस ऊपर की ओर पहुंच गई। अब इस ट्रायंगल की टिप ऊपर की ओर पहुंच गई लेकिन है मिडिल में। अब आप देखिए, अब नेक्स्ट शेप में जब ट्रायंगल बनेगा तो कैसे बनेगा। अब आप थर्ड शेप तो कुछ इस तरह से है, पहले तो आप ये देखिए थर्ड शेप इस तरह से ही है हमारी, ये शेप और ये शेप एक सी है। अब यहाँ पे ट्रायंगल कितने हैं ये देखते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 7 ट्रायंगल है टोटल। अब भाई एक ट्रायंगल 3 एक्यूट एंगल बना रहा है तो 7 ट्रायंगल कितने बनाएंगे? 3 इंटू 7 21 एक्यूट एंगल बनाएंगे। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी शेप है उनमें कितने एक्यूट एंगल हैं। क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट को हम इस तरह से क्लियर कर सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं और अपने आंसर में हम लिख भी देते हैं एक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फिगर बिलो। यहाँ पे जितने भी फिगर हैं उसमें एक्यूट एंगल कुछ इस तरह से हैं। इन फर्स्ट फिगर 1 ट्रायंगल एंड 3 एक्यूट एंगल। फर्स्ट फिगर में 1 ट्रायंगल है इसलिए 3 ही एक्यूट एंगल है। इन सेकंड फिगर 4 ट्रायंगल, सेकंड फिगर में 4 ट्रायंगल है इसलिए 12 एक्यूट एंगल है। इन थर्ड फिगर टोटल 7 ट्रायंगल, थर्ड फिगर में टोटल 7 ट्रायंगल है एंड 21 एक्यूट एंगल है इसलिए 21 एक्यूट एंगल हमें मिल रहा है। तो भाई फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, सेकंड पार्ट देखिए what will be the next figure and how many acute angle will it have। नेक्स्ट फिगर क्या होगा और उसमें कितने एक्यूट एंगल होंगे ये आपको बताना है। अब आप यहाँ तक फिगर कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया। पहले एक ट्रायंगल, फिर दूसरा ट्रायंगल इस तरह से, फिर तीसरा ट्रायंगल इस तरह से। अब इस ट्रायंगल के अंदर ही एक ट्रायंगल हम बना देंगे कुछ इस तरह से। क्लियर हुआ आपको? पहले हमने ट्रायंगल बनाया, कैसे बनाया? पहले हमने ट्रायंगल बनाया कुछ इस तरीके से, पहले हमने ट्रायंगल बनाया कुछ इस तरीके से, फिर हमने दूसरा ट्रायंगल बनाया, इससे तो अच्छा आप यही समझ लीजिए। पहले हमने ट्रायंगल बनाया कुछ इस तरीके से, फिर हमने बनाया कुछ इस तरीके से, फिर हमने वापस ट्रायंगल बना दिया कुछ इस तरीके से। अब इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और बना दिया इस तरीके से। तो इस तरह से हमें मिल गई नेक्स्ट शेप। अब नेक्स्ट शेप तो हमें मिल गई, अब इसमें कितने एक्यूट एंगल है ये भी आपको बताना है। तो ट्रायंगल कितने हैं ये देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कितने एक्यूट एंगल है। 1 2 3 4 5 6। समझ पा रहे हैं ना? ये भी तो ट्रायंगल ही है, ट्रायंगल ही है ना ये भी तो ट्रायंगल ही बन रहे हैं। 4 5 6 ये सब क्या है? ट्रायंगल है। और ये देखिए ये भी ट्रायंगल है। 7, ये 8, ये 9 और ये 10। 10 ट्रायंगल है यहाँ पे। गिन पा रहे हैं आप? देखिए ये 1, ये 1 ट्रायंगल है, ये 1 ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल, ये 4 ट्रायंगल। समझ पा रहे हैं आप? ये 5 ट्रायंगल, ये 6 ट्रायंगल और ये 7, ये भी तो ट्रायंगल है 7, ये 8, ये 9 और ये 10। इस तरह से यहाँ पे टोटल 10 ट्रायंगल मिलेंगे आपको। अब टोटल 10 ट्रायंगल हैं तो भाई हर ट्रायंगल के पास 3 एक्यूट एंगल है। तो भाई 10 इंटू 3 कितना होता है? 30 होता है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 30 एक्यूट एंगल मिल जाएंगे। तो आप अपने आंसर में लिख दीजिए इन नेक्स्ट फिगर टोटल 10 ट्रायंगल एंड 30 एक्यूट एंगल। नेक्स्ट फिगर में टोटल 10 ट्रायंगल है और 30 एक्यूट एंगल है। अब देखिए आपसे आगे क्या पूछा गया है? आगे पूछा गया है डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द नंबर्स। आपको क्या यहाँ पे नंबर्स का कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? तो वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। नंबर पैटर्न क्या अप्लाई हुआ है वह भी देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट शेप में 1 ट्रायंगल है, फर्स्ट शेप में आपने देखा 1 ट्रायंगल था। फिर सेकंड शेप में हमने क्या करा, 1 ट्रायंगल में 3 ऐड किया तो हमें सेकंड शेप में 4 ट्रायंगल मिल गए। फिर थर्ड शेप में क्या हुआ, 4 ट्रायंगल थे, 4 में जब हमने 3 ऐड किया तो हमें 7 ट्रायंगल मिल गए। फिर थर्ड शेप में 7 ट्रायंगल थे, 7 में हमने 3 ऐड किया तो हमें 10 ट्रायंगल मिल गए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, वी आर एडिंग 3 ईच नेक्स्ट ट्रायंगल। हर नेक्स्ट ट्रायंगल में हम 3 ऐड कर रहे हैं। देखिए 1 ट्रायंगल में 3 ऐड किया तो 4 मिला, 4 में 3 ऐड किया तो 7 मिला, 7 में 3 ऐड किया तो 10 मिला। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल की इस तरह की सीक्वेंस आपको मिल रही है। अब आप देखिए, अब एंगल्स की सीक्वेंस किस तरह की बन रही है वह देखिए आप। इन फर्स्ट शेप 3 एक्यूट एंगल, फर्स्ट शेप में आपने देखा कि 3 एक्यूट एंगल थे, फिगर को याद करिए। 3 एक्यूट एंगल थे फर्स्ट शेप में। सेकंड शेप में क्या, 3 + 9 12 एक्यूट एंगल। हमने क्या करा, सेकंड शेप में हमें पहले में 3 थे उसमें 9 एक्यूट एंगल और ऐड हो गए तो हो गए टोटल 12 एक्यूट एंगल। फिर क्या थे, 12 एक्यूट एंगल थे सेकंड शेप में, फिर उसमें 9 और ऐड हो गए तो हो गए 21 एक्यूट एंगल। फिर थर्ड शेप में 21 एक्यूट एंगल थे, उसमें 9 और ऐड हुए तो हो गए टोटल 30 एक्यूट एंगल। क्लियर हुआ? फर्स्ट शेप में 3 एक्यूट एंगल, फिर 3 एक्यूट एंगल में 9 और ऐड करे तो हो गए 12 एक्यूट एंगल।
फिर 12 में 9 और ऐड किए तो 21 एक्यूट एंगल हो गए, फिर 21 में 9 ऐड किए तो 30 एक्यूट एंगल हो गए। इससे आपने क्या समझा? एवरी नेक्स्ट शेप में 9 मोर एक्यूट एंगल मिल रहे हैं। हर नेक्स्ट शेप में हमें 9 मोर एक्यूट एंगल मिल रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने आपकी बुक का जो टॉपिक था क्लासिफाई एंगल, वह हमने कर लिया है। और फिगर इट आउट में जो क्वेश्चन थे 1 2 4 वह भी हमने कर लिए हैं, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 31 टू 32 थे। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारा ये टॉपिक तो हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे मेजरिंग एंगल, तो वह हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट क्लास 6 के चैप्टर 1 के भी मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और ऑल टॉपिक को मैंने इसी तरह से पढ़ाया है आपको, और फिगर इट आउट भी हमने सारे किए हैं। प्लेलिस्ट तैयार है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उन वीडियो का लाभ भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्लास 7 और क्लास 8 के भी फर्स्ट चैप्टर के मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वहां हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे मेजरिंग एंगल। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।